मंडी जिला के जोगिंदरनगर उपमंडल के तहत गांव लांगड़ा में भगवान शिव की पंचमुखी मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति के पंचमुख होने पर इसे पंचमुखी महादेव के नाम से भी जाना जाता है। कई वर्षों तक यह मूर्ति खुले आसमान के नीचे रही। बाद में एक छोटे से मंदिर का निर्माण कर इसे मंदिर के भीतर स्थापित किया गया है। आज भी यह मूर्ति इसी छोटे से मंदिर में विराजमान है तथा श्रद्धालुओं की इसके प्रति गहरी आस्था है। हर वर्ष श्रावण मास में बेलपत्र से महादेव की पूजा की जाती है तथा प्रतिवर्ष 5 अगस्त से 15 अगस्त तक शिव महापुराण कथा का भी आयोजन किया जाता है। कहते हैं यह विशाल मूर्ति व्यास नदी में बहकर आई है। इस मूर्ति का इतिहास सैकड़ों वर्ष पूर्व का माना जाता है। क्षेत्र के बुजुर्गों का कहना है कि भगवान शिव की यह पंचमुखी मूर्ति का इतिहास ब्रिटिश शासन के समय से ही जुड़ा रहा है। बताते हैं कि इस मूर्ति को ब्यास नदी के दूसरे छोर की ओर ले जाने के लिए कई लोगों ने प्रयास किए, परंतु उन्हें हमेशा असफलता ही मिली। ब्यास नदी में बहकर आई पंचमुखी मूर्ति को पाबो गांव का पंडित लेकर पहुंचा था। कठियार जनश्रुति अनुसार ग्राम पंचायत धार के पाबो गांव का एक पंडित व्यास नदी पार कर अपने घर पाबो की ओर जा रहा था। जैसे ही वह पंडित नाव से उतरा तो उसे पता चला कि भगवान शिव की मूर्ति नदी में बहकर आई है। इस मूर्ति को ले जाने के लिए नदी के दूसरे छोर के लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन इसे ले जाने में असफल हो रहे थे। इस बीच पंडित ने शीशम पेड़ की जड़ में भगवान शिव की इस मूर्ति को देखा। उन्होंने मूर्ति को प्रणाम कर स्पर्श किया तो मूर्ति डगमगाने लगी। पंडित ने मूर्ति को बड़ी आसानी से सिर पर उठा लिया तथा पांव धार पाबो की ओर चल पड़े। चलते चलते जब पंडित वर्तमान मंदिर के समीप एक स्थान पर पहुंचे जहां कभी मंडी राजा का कठियार हुआ करता था, इस स्थान पर पीपल के नीचे अटियाला बना हुआ था। पंडित मूर्ति को रखकर आराम करने लगा। बाद में जब दोबारा मूर्ति को उठाने का प्रयास किया तो मूर्ति जरा भी ना हिल पाई। पंडित भगवान शिव को प्रणाम कर अपने गांव की ओर चल निकले। कहते हैं उस समय से लेकर वर्ष 1970 तक यह मूर्ति इसी तरह कठियार वर्तमान में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लांगड़ा के समीप खुले आसमान के नीचे ही रही। मूर्ति ने पुन्नू नामक व्यक्ति को दिया स्वप्न, शूल में मंदिर बनाने का किया आग्रह। स्थानीय लोगों के अनुसार लांगड़ा स्कूल के समीप ही एक निजी मकान में पशु औषधालय हुआ करता था। इस औषधालय में पुन्नू नाम का एक कर्मचारी कार्यरत था। जोगिंदरनगर का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय न्यू क्रिसेंट सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। यहाँ शिक्षा के साथ साथ नीट, जेईई और एनडीए की कोचिंग भी दी जाती है। इसे राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ स्कूल 2022 तथा श्री विजय शर्मा को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ अध्यापक 2022 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ 3 विज्ञान प्रयोगशाला, 3 कंप्यूटर प्रयोगशाला में एक पुस्तकालय, एक संगीत कक्षा, एक विज्ञान का प्लेवे रूम, 2 स्मार्ट क्लास कक्षा तथा इंडोर और आउटडोर खेलकूद की सुविधाएं उपलब्ध हैं। एडमिशन्स के लिए संपर्क करें 9418097145 और 9418421703। जोगिंदरनगर क्षेत्र का बेहतरीन विद्यालय वैदिक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि शानन में स्थित बेहद ही शांतिपूर्ण एवं साफ वातावरण में शहर की भीड़ भाड़ से दूर बच्चों के लिए एक सेफ तथा बेस्ट विकल्प। छोटे बड़े बच्चों के लिए अलग अलग खेल के मैदान की सुविधा, समय समय पर बच्चों का हेल्थ चेकअप, 100% बोर्ड कक्षाओं का परीक्षा परिणाम, बच्चों की देखभाल के लिए प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था, बच्चों के इंग्लिश स्पीकिंग पर विशेष ध्यान व रेमेडियल क्लासेस की व्यवस्था, सुरक्षित एंड सुविधाजनक एवं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। नर्सरी से 12वीं कक्षा तक आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में एडमिशन के लिए संपर्क करें 9418765332 और 019082244467।